जय श्री राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। मित्रों, मैं अब बैसाख मास की फिर आपको कथा सुना रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए, इसका प्रभाव देखिए, इसके भाग्य का बात देखिए कि भाग्य में किसके क्या होता है। किसी के भाग्य से कोई खाता है, किसी के भाग्य से है नहीं, सब खाते हैं। आप लोग ये ध्यान दीजिए, इसमें देखिए ये कथा वैसी ही है। और ये सारी कथा दोस्तों मैंने अपने नानी से ही सीखी है, और नानी ही मेरी सुनाया करती थी। वहाँ बहुत सारी औरतें नहाने जाती थी, फिर आती थी तो कथा सुनती थी तुलसी के पास बैठकर, इसलिए मैं भी उसी में सुनती थी। मैं छोटी थी लेकिन मुझे सारी कथाएँ नानी की याद हैं, ऐसे मैं आप लोगों को भी सुना रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए, इसलिए मेरी नानी की कथा है। उम्मीद करती हूँ आप लोग शेयर ज़रूर करेंगे और ध्यान से सुनेंगे भी। दोस्तों, एक राजा थे, उनको 7 लड़के थे, 7 की शादी हो चुकी थी, 7 की पत्नियां आ गई थी। राजा साहब बोले, मैं तो इतना वैभवशाली हूँ, मेरे पास तो इतना सारा सब कुछ भरा है, सब मेरी वजह से ही सबका पेट पल रहा है, सब मेरे दिए हुए खाते हैं, किसी का दिया कोई नहीं खाता, सब अपने अपने भाग्य से खाते हैं। लेकिन राजा के अंदर ये बात थी मित्रों कि वो राजा का दिया सब खाते हैं। राजा के अंदर ये अहंकार आ गया। राजा अपने बच्चों को बुलाए, सब लड़के आए, बोले बताओ तुम लोग किसका दिया खाते हो, किसके भाग्य से खाते हो। लड़का बोला, पिताजी हम तो आपके ही भाग्य से खाते हैं। क्या अच्छा, ऐसी बात है, हमारे भाग्य से खाते हो। चलो अच्छा, जाओ अपने अपनी पत्नियों से पूछ के आओ किसके भाग्य से खाते हैं। पत्नियां सब अपने अपने पत्नी के पास गए और पूछने लगे कि बताओ किसके भाग्य से खाती हो, तुम लोगों को कौन खिलाता है। तो 6 जो थी वो सब लोग बोली कि मैं तो पिताजी के भाग्य से खाती हूँ, मेरा तो सब पिताजी के में से चल रहा है। तो छोटी जो थी वो बोली, मैं किसी के भाग्य से नहीं खाती हूँ, मैं अपने भाग्य से खाती हूँ, मैं भगवान नारायण के दिए हुए प्रसाद से खाती हूँ, मैं किसी के भाग्य से नहीं खाती। आए वो छोटा लड़का आया, उनको बताया कि महाराज मेरी पत्नी तो ऐसे बोली। तो राजा बोले, अच्छा ऐसी बात है, एक काम करो, अपने पत्नी को लेके जाओ और जंगल में छोड़ाओ, देखते हैं उसका भाग्य उसका कितना साथ देता है। ठीक है। तो राजा के आज्ञा अनुसार उसकी पत्नी छोटी रानी को लेके और राजकुमार जो थे वो चल दिए। बोले चलो तुम्हारे हम मायके घुमा के लाते हैं, तुमको घुमा टहला के लाएंगे घर पे। तो चल दिए, वो लेके गए, जंगल में पहुँचे, बहुत सुना जंगल था, वहाँ कोई नहीं रहता था। रानी को ले गए, बोले तुम एक काम करो, यहीं पे बैठो, मैं आता हूँ, मुझे थोड़ा लघु शंका लगी है, मैं करके आता हूँ। बोले ठीक है, जाओ करके आओ। तो बोले कि ये अंगूठी पकड़ो मेरी। एक अंगूठी राजकुमार ने उनको दिया अपनी रानी को। तो बोले अंगूठी क्यों दे रहे हो, लघु शंका करके आ रहे हो तो अंगूठी देने की क्या ज़रूरत है। तो नहीं माने, दे दिए, अंगूठी दे दिया और एक शॉल दे दिए। शॉल जो ओढ़े थे, बोले तुमको ठंडी लगेगी तो शॉल ले लो। शॉल दे दिए और वो अंगूठी दे के अपना लघु शंका के लिए निकले। तो जैसे वो निकल के गए लघु शंका के लिए, फिर वापस आए ही नहीं। अब रानी डर के मारे, उनको रात होने लगी, डरने लगी कि अब ये रात होने वाली है, कोई आएगा, कोई जंगली जानवर आएंगे, उठा ले जाएंगे, क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी मैं। रानी कुछ समझ में नहीं आया। वो एक पेड़ था बरगद का, उस पे चढ़ी, देखी तो उस पे एक घर उनको दिखा, बहुत ही सुंदर घर था। वहाँ दिखा तो वहाँ वो गई, उस घर में उतर के उतना दूर चल के गई और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु कहाँ जाऊँ, ये दरवाज़ा खुल नहीं रहा, आपके आशीर्वाद से खुल सकता है। रानी ने ज़ोर से धक्का मारा, दरवाज़ा खुल गया। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, रानी अंदर जाती है, देखती है वहाँ अंदर कुआँ है, पानी है, बाल्टी है, खाना है, सब कुछ सारी व्यवस्था है और कोई है नहीं घर में। उन्होंने आवाज़ लगाया, घर में कोई है, कोई है, कोई है, कोई नहीं आया। सारा व्यवस्था वहाँ पे था। रानी वहीं खाने नहाने लगी, रहने लगी। और यहाँ अब राजा की बात सुनिए, राजा के घर पे जो राजकुमार अब आए वापस, तो राजा की हालत एकदम बुरी हो गई, राजा बीमार पड़ गए। और उनके साथ तो भाई जो थे वो भी, सबको तबीयत सबकी बिगड़ गई। राज्य भी धीरे धीरे करके कुछ समय बीता तो राज्य भी चला गया और राजा भी भिखारी जैसे हो गए। तो राजा बोले कि ये बताओ छोटी रानी को छोड़े कहाँ, वो हमारे भाग्य से नहीं, हम सब उसके भाग्य से खा रहे थे। भगवान विष्णु को बहुत क्रोध आया था मित्रों, इसलिए भगवान विष्णु उस पर नाराज़ हो गए और सारा वैभव उनका छीन लिया था। वो गए वहाँ पे, बोले महाराज मैंने तो उसे जहाँ छोड़ा है, जिस जंगल में छोड़ा है, कि उसका अता पता ही नहीं होगा, कोई भालू कोई जंगली जानवर उसे अपना ग्रास बना चुके होंगे। बोले नहीं, चलो ढूंढो, हम सब उसके भाग्य से ही खा रहे थे। रानी के
ढूंढने के लिए सब लोग निकल पड़े। और रानी इतनी धनवान थी, गई आसपास से काफ़ी लोगों को लेके आई, वहाँ अपना घर बनवा ली। बीच में उनका घर हो गया, जबकि एक ही घर था, बहुत सारा घर बन गया, बहुत सारे लोग रहने लगे। वो अपना दूध से अपना बगीचा सिंचवाने लगी, पानी से नहीं दोस्तों, दूध से। सारे बाग में पानी, तो वही जगह पे उनके सास ससुर और जो जेठान जेठ थे सब आ गए, देखे दूध, सब लगे पीने। और सबको जितने वहाँ कर्मचारी थे मारने लगे, पीटने लगे, लेकिन वो हट ही नहीं रहा था, सब भूखे थे। राजकुमारी से आके यहाँ रानी से बताए, रानी ऊपर चढ़ के देखी, पहचान नहीं सबको कि ये तो मेरे अपने ही हैं। तो रानी वहाँ बोली कि जाने दो, उनको जितना पीना हो दूध दे दो, पी लें खा लें, लेकिन जाने मत देना, सबको रख लेना, बोलना ठीक है। तो रानी सबको रखवा ली और शाम को अच्छा सा भोजन बनाई, सबको बुलाई खाने के लिए। सब आए, बोले कि चलो अभी खाना के लिए रानी बुलाई हैं। रानी जब बुलाई तो गई, उसके बाद जब सब खाने गए, सब खाए, सबको खाना दी। लेकिन जब ही उनका पति गया खाने के लिए, उनको बोली थी कि लास्ट में आए, जब सब खा के जाएंगे तब सबसे जो छोटा है वो बाद में आएगा। छोटे वाले को नहीं बुलाई थी, तो छोटा वाला नहीं आया। फिर छोटे वाले को बाद में बुलाई, जब वो आया खाने के लिए तो उनका दाल का पानी, मित्रों दाल का पानी और रोटी जो बनती है उसका ऊपर का निकाल के उसका वो दे दिए। बोले ये खाओ। कहे सब इतने बखान कर रहे थे कि पूड़ी सब्जी बखीर खीर सब मिला, मिठाई मिली, लेकिन हमें कहाँ मिला, दाल का पानी और रोटी के छिलके मिले हैं खाने के लिए, यही सब बखान रहे थे। वहाँ से गए तो सब गाली देते हुआ वो राजकुमार पहुँचा, सारे भाई राजकुमार के खिलाफ़ हो गए। तो कैसे गाली दे रहा है, वो तो इतना अच्छा खाना दी थी, हम सबको अच्छा खिलाई, सब लोग अच्छा अच्छा कह रहे थे, वही नहीं कहा। ऐसे 2 दिन तक रानी ऐसे उसे खाना खिलाई। जब तीसरे दिन गए तो बोला अभी नहीं खाना, मुझे जाना ही नहीं। किसी तरह आया खाने के लिए। रानी तो बोली ठीक है बैठो। तो उनको 56 भोग बना के राजकुमार के सामने परोस दिया। जैसे ही परोसा, वो खाना खाने के लिए वो कौर उठाता है, वैसे वो साल गिरा देती हैं। जैसे वो साल गिराएं, वो अपना साल पहचान लिया कि ये तो मेरा ही है, ये कहाँ से पा गई, कौन है, चेहरा उनका देख ही नहीं रहा था। फिर किसी तरह अंदर एक कौर डाला, दोबारा जब फिर उठाने लगा तो अंगूठी गिराई। तो जब वो अंगूठी भी देखा और पहचाना, फिर ऊपर देखने लगा, देखा तो रानी। बोले रानी आप? कहा हाँ। अब ये बताओ कि तुम लोग की हालत ऐसे कैसे हो गई, मैं तो अपने भाग्य से खाई कि सबके भाग्य से? नहीं रानी, आपके भाग्य से सब खाए। वो रोने लगा, कहा नहीं निकलो अब तुम लोग, मैं तुम सबको बताना ही चाहती थी, अब निकल जाओ मेरे घर से तुरंत। कोई निकला नहीं, सब पैर पकड़ के उसके रोने लगे छोटी रानी के। बोले छोटी रानी हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा अपराध हो गया, हम सब आपके नसीब से खा रहे थे। राजा साहब का जितना पुण्य था, उनका वो था, वो आपको बाहर घर से निकाले, वैसे उनका पुण्य ख़त्म हुआ और हम आप सबके भाग्य से ही खा रहे हैं, आपके भाग्य से जी रहे हैं। हमारे भाग्य से नहीं, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता, सब अपने अपने भाग्य के खाते हैं। इस प्रकार सब लोग बुला लाए अपने राजा साहब को। राजी जैसे जिसका था पद, उसको वैसे ही रानी ने दिया और अपना भी राज्य करने लगी। सब लोग राज्य करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे। मित्रों, इसी प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की सब पर कृपा बनी रहे। जय श्री राधे कृष्णा। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे कृष्णा।